हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो हमने किस किस टॉपिक के ऊपर निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो निकाला था हमने एक्सियल लाइन पे, दूसरा हमने स्टडी किया था इक्वेटोरियल लाइन, और लास्ट पार्ट हमने किया था नाइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट पी सच दैट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पढ़ा था उसका हमें रिलेशन निकालना है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? डीवी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था? ई। तो आज हम निकालेंगे इसके अंदर दोनों के बीच में, क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वर्क डन था हमारे पास वो क्या कर रहा था? स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। ये तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम वर्क डन कर रहे थे, तो जो चेंज इन पोटेंशियल था उसी को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही कुछ केस लेते हुए हम पढ़ रहे हैं। हमने सपोज किया हमारे पास ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है ई और डीवी के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या एज्यूम किया? ई हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? जब हम किसी चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? हमारे पास की दो पॉइंट है, पॉइंट ए और ये क्या है हमारे पास? पॉइंट बी। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दोनों बहुत पास हैं एक दूसरे के, लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू। हम अगर बी पे कोई भी चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ा हुआ है हमने? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो ये जो है हमारे पास हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। क्या हमने रिलेशन निकाला फोर्स के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास है, तो जैसे ही मैं Q चार्ज को मूव करूंगी, कहाँ से मूव करूंगी मैं? फ्रॉम B टू A। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास क्या होगी? क्योंकि दोनों बहुत पास है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स भी क्या रहेगा हमारे पास? सेम। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से फोर्स चेंज होगा, फोर्स के चेंज होने से कौन चेंज होगा हमारे पास? वर्क डन चेंज होगा। इसीलिए हमने क्या लिया है कि दोनों पॉइंट्स क्या एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ताकि वर्क डन क्या रहे हमारे पास? सेम। अब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहे हैं। तो वर्क डन मैं कर रही हूँ स्मॉल, dw इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो वर्क डन करते हैं, हमने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, dv इज इक्वल टू dw बाय q। जब मैंने चार्ज q को मूव किया फ्रॉम B टू A, तो जो हमारे पास वर्क डन किया हमने स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी है? स्मॉल, तो वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज dv।
dv क्यों लिया हमने, क्योंकि वर्क डन स्मॉल है तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा कैसा होगा, स्मॉल। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास dw का, क्या आ जाएगा, dv इंटू क्यू। इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 2 और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखेंगे सभी। सेकंड भी किसको बता रही है, dw स्मॉल वर्क डन को। थर्ड भी किसको बता रही है, वर्क डन को बता रही है। किस फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। पोटेंशियल वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है E और dv के बीच में। तो अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम 2 एंड 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, F डॉट dr किसके बराबर आ जाएगा, dv इंटू क्यू के बराबर। अब a डॉट b का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ab cos थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, F dr cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू dv इंटू क्यू के बराबर आ जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो F की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करवाएंगे, Q इंटू ई dr cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू dv इंटू क्यू। यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल थीटा है, ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इस डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, क्यू ई dr cos ऑफ 180 इज इक्वल टू dv इंटू क्यू के बराबर। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। E dr cos 180 क्या होता है हमारे पास, -1 इज इक्वल टू dv। हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो एक तो ये जो रिलेशन है आपसे 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफी यूज होगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो हम ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं चार्ज पार्टिकल की किसके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसी की लाइन में, सेम लाइन ऑफ एक्शन में मूव करवा रहे हैं, इसी का स्पेशल केस अब ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्पेशल केस। अगर उसी की लाइन के अंदर एक्शन कर रहे थे हम, तो E किसके बराबर आया, -dv बाई dr के बराबर। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड along a line making an angle theta, making an angle theta with इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एंगल बना रही है कितना, थीटा हमारे पास, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देखेंगे। अब ऐसे मूव नहीं करेंगे हम इसको, हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसको हम किसी लाइन में मूव कर रहे हैं, चार्ज प्लस क्यू, ये हमने मान लिया क्या इस लाइन के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, अगेंस्ट नहीं। कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एंगल थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या लिया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, dr डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली थी। तो ये जो dr है इसको हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये अगर dr है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, dr cos ऑफ थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं किसी लाइन में जो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट है dr का, dr cos थीटा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या रखवा सकते हैं, dr की जगह dr cos थीटा। तो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, क्या आ जाएगा, पुट dr इज इक्वल टू
डी आर कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कंपोनेंट अब हमारा क्या है, डी आर कॉस थीटा। किसके अंदर पुट कर रहे हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी, और ई कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। तो दूसरा, अगर एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारे पास, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इस रिलेशन को भी याद रखेंगे और क्वेश्चन की सेंस को काफी अच्छे से पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ही उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं दोनों केसेस में ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दोनों को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वीडियो के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखेंगे सभी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, हमने क्या लिखा हुआ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो क्या आएगा, एन इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस at every point of which potential is same, potential is same। तो उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जो वर्ड लिखा है हमने यहाँ पे, इमेजिनरी सरफेस हमने क्यों लिखा, ध्यान से देखेंगे सभी। सपोज किया हमने कि हमारे पास क्या है, कोई भी चार्ज Q हमने रखा हुआ है, ये हमने ले लिया कोई डिस्टेंस R, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन पे हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट लिए सेम डिस्टेंस पे, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R। ये हमने क्या ले लिए, अलग अलग पॉइंट, लेकिन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से और चार्ज से कितनी है हमारे पास, कैपिटल R कांस्टेंट है। अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे सभी, जब हम सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। ध्यान से देख रहे हैं ना सभी, जैसे ही हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमें कैसा मिला, एक स्फेरिकल सरफेस मिला। अब हमें क्या बताना है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने कितना पढ़ा था, KQ बाय R। अब हमारे पास R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। R क्योंकि कांस्टेंट है तो V भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। V कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे V की वैल्यू कांस्टेंट है और सेम है, इसीलिए इस सरफेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या ले लिया, किसी और डिस्टेंस पे, लेट स्मॉल r डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट लिए, ये डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी, स्मॉल r। फिर से डिस्टेंसेस क्या ली हमने, सभी सेम, कितनी ली, r। फिर से क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या बना लिया, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दूसरा क्या याद रखेंगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है।
क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्या हो जाएंगे, बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल। एक तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे और ये जो जितने भी सरफेसेस हैं ध्यान से देंगे, इन सभी सरफेस को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इनमें से कोई भी नाम आप लोग यूज कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हम इनको कुछ भी बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए देखेंगे सभी हमारे पास, इधर ही कर लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, जब हम किसी भी चार्ज को मूव करेंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ध्यान से देखेंगे सभी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, हमारे पास v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हर पॉइंट पे। अब अगर हम किसी चार्ज को मूव करेंगे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हमने पढ़ा हुआ है dw इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा हुआ है, dv इज इक्वल टू dw बाय q के बराबर हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कोई चार्ज पहले यहाँ रखा था ए पॉइंट पे, दिखाई दे रहा होगा सभी को, हमारे पास क्या है चार्ज। इनिशियली हमने कोई एक चार्ज लिया, कहाँ रखा उसको, ए पॉइंट पे। हमने चार्ज को मूव किया ए से ऐसे और वापस कहाँ आ गए, उसी सरफेस पे आ गए, आउटर सरफेस पे। किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। क्योंकि ये एक ही सरफेस है, आउटर सरफेस, जिसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी ए के ऊपर किसके बराबर होगा, जो कहाँ पे है, वी के ऊपर पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर वी ए वी बी के बराबर है, जितना पोटेंशियल ए पे था उतना ही बी पे पोटेंशियल है, तो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 आएगा जब हम किसी चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जब dv 0 होगा तो हमारे पास वर्क डन भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम किसी चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन विल इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0 कब, ए मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास वर्क डन 0 होगा तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, F डॉट dr। F का फॉर्मूला, F क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, कब, जब उसको कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, Q इंटू ई dr cos ऑफ थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया, ए बी कॉस थीटा। ए किसके बराबर है, एफ के बराबर। फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्यू के बराबर। अब फर्स्ट से हमने कंक्लूजन निकाला था कि dw इज इक्वल टू 0 ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, क्यू ई dr cos ऑफ थीटा। अब क्यू तो 0 होगा नहीं, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ई और dr के बीच का, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री।
थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हम कहाँ करवा रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में थीटा 90 है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। किसके नॉर्मल है? नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हमें किसी भी एक चीज की डायरेक्शन पता है तो दूसरे की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बोथ E and equipotential surfaces are mutually perpendicular to each other। तो कंक्लूजन क्या आया यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है हमेशा निकलेगी, नॉर्मली निकलेगी, तो ये आगे हमारे पास किसकी डायरेक्शन? ई की डायरेक्शन। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे यहाँ से? लास्ट प्रॉपर्टी हम पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू KQ/R। तो जिसका R मिनिमम होगा उस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम। तो जो सबसे अंदर वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आउटवर्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जा रहा है? हायर पोटेंशियल से मूव कर रहा है किधर? लोअर पोटेंशियल पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, कहाँ से है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन तीनों बातों का याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसी के बेसिस पे अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। शेप्स ऑफ, बस आप इन तीन प्रॉपर्टीज को ही याद रखेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ये पता होना चाहिए हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस टॉपिक से भी ये जो पार्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, आपके पास 1 मार्क्स के अंदर काफी क्वेश्चन बनते हैं। आपको चार्ज का पैटर्न गिवन होगा, चार्ज का नेचर पता होगा और हमें कहेंगे कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ चार्ज इज ऑफ दिस टाइप, इफ दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा, हमें क्या ड्रॉ करना होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो फर्स्ट हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर हमें गिवन हो इफ there is a point charge, अगर चार्ज कैसा होगा हमारा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पढ़ा था सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस। सिमिलरली क्योंकि R कांस्टेंट होगा तो V भी कांस्टेंट होगा। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू KQ/R। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि V की वैल्यू क्या रहे? उसके ऊपर सेम रहे। तो अब हमें चार्ज देखेंगे कैसा गिवन था? पॉइंट चार्ज। हमने क्या ले लिया? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर R कांस्टेंट होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से R कांस्टेंट होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा बनेगा? स्फेरिकल। ये हमने ड्रॉ किया सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे। प्लस क्यू चार्ज है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी हमारे पास? रेडियली आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि अभी हमने प्रूव किया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अगर पॉइंट चार्ज होगा
तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि स्फेरिकल के अंदर r कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा तो v भी क्या होगा, सेम। और यही प्रॉपर्टी है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज की जगह चार्ज कैसा है, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज एलिमेंट। इसका मतलब तो आप सब जानते होंगे, लीनियर चार्ज एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो चार्ज है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट है किसी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, तो हमने ये क्या ले लिया, हमारा कोई लीनियर चार्ज एलिमेंट हमने ले लिया। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे करेंगे कि v की वैल्यू क्या रहे, हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहे। अगर r कांस्टेंट हो लीनियर चार्ज की वजह से और v कांस्टेंट हमें करवाना हो, तो मोस्ट सिमेट्रिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हमने पढ़ा था कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट सिमेट्रिकल। तो एक नंबर के लिए इसके अंदर तो कैसा था हमारे पास, पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल। कौन था स्फेरिकल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा हमारे पास, सिलेंड्रिकल होगा। अब थर्ड जो है केस हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट चार्ज भी नहीं है, लीनियर चार्ज भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड केस अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ देयर इज ए uniform electric field in x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस x के अंदर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस के अंदर बोला है पॉजिटिव के अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ड्रॉ किया, दैट इज ई। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या थी, प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमारे पास फील्ड जा रही है एक्स में, इसके नॉर्मल कौन सा प्लेन होगा, एक्स के नॉर्मल, एक्स एक्सिस के नॉर्मल कौन सा प्लेन होता है हमारे पास, वाई जेड एक्सिस। तो जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इन वाई जेड प्लेन, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी थी दैट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखेंगे सभी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, अगर फील्ड हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो जो सेपरेशन होगी किसके बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस की इसके बीच में, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये जो सेपरेशन है ये क्या रहेगी, सेम। तो इतनी ही सेपरेशन नेक्स्ट सरफेस के लिए होनी चाहिए हमारे पास। तो क्या आएगा, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिर्फ यही याद रखना है आपको, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे हमारे पास वो सभी क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम वन अनदर एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन हो रेडियली इनवर्ड, if radially inward, if electric field is
रेडियली इनवर्ट। दूसरा केस पढ़ेंगे इसी के साथ में, फिफ्थ केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली, क्या पढ़ेंगे, किधर होगा, आउटवर्ड्स। तो दोनों के केस में देखेंगे सभी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक ही पॉइंट पे है, सिंगल पॉइंट पे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो दोनों केसेस में हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो कैसे करेंगे दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ, ध्यान रखेंगे सभी। कैसा हो गया ये हमारे पास, डाइवर्जिंग, और इस केस में कैसा होगा हमारे पास, कन्वर्जिंग। दो ये याद रखेंगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिक्स्थ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखेंगे सभी कैसे करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पढ़ा था हमने, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेंगे। ये हमने ले लिया हमारे पास प्लस चार्ज, ये हमने ले लिया माइनस चार्ज। दोनों की वजह से क्या ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ा है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप। सिमिलरली इधर कन्वर्ज हो रही हैं, ये हमने ड्रॉ किया। अब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों कैसे हैं, अगर अलग अलग देखेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने ड्रॉ किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसा, स्फेरिकल, ये ड्रॉ किया। अब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, फील्ड लाइन क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनते जाएंगे, इस साइड वाइडर, ऐसे इधर की तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, सेपरेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। सिमिलरली माइनस की वजह से जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे, ये सेपरेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बस यही याद रखना है आप लोगों को इसके अंदर। ये हमने क्या कर दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें, किसकी वजह से, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर पे V की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। At center of electric dipole, net electric potential is 0। अब लास्ट केस हम पढ़ रहे हैं, लास्ट केस के अंदर हमें डाइपोल गिवन नहीं है, ना कोई सिंगल चार्ज गिवन है, हमें गिवन है ए पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस। दो इक्वल चार्जेस हमें दे रखे हैं, दोनों का पेयर है। तो सपोज किया हमने, ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज,
तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, इसकी वजह से फील्ड लाइन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दोनों लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फील्ड लाइन हमने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ की थी। यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस है ये क्या बता रही है, रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट किया आउटवर्ड में। सिमिलरली ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर सिंगल चार्ज की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए। अब बात करते हैं कि ये जो लाइन है इसके पास जैसे ही हम आएंगे रिपल्शन की वजह से, दूसरे मार्कर से कर लेते हैं ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो। ये जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन। तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा हमें, कुछ इस तरह का मिलेगा। ये जो शेप है ये क्या ड्रॉ कर रही है हमें, रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस। तो आज हमने पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वैसे तो हमने आज की क्लास के अंदर, दैट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और उनके डिफरेंट शेप्स के बारे में, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज और अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेम्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।